हर हर महादेव जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महादेव। महाराज जी, यहाँ पर जितने भी चित्र हैं हमारे आसपास, इतिहास में मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके बारे में हमको पता ही नहीं, और एक नहीं दो नहीं सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं। तो इनके बारे में जिनको आजकल का जो नौजवान है उनको नहीं पता, उनके बारे में आप दर्शाते हुए कुछ बताना चाहेंगे इन सब के बारे में? देखिए, 1300 साल से ज्यादा हो गए भारत को अरबी लुटेरों के आक्रमण को झेलते हुए। भारत जिसे आज का, वैसे तो एक समय था कि सारी धरती ही भारत का पर्याय थी, संपूर्ण पृथ्वी मंडल जो है भारत का पर्याय था, लेकिन जिसे हम आज का भारत भी मानते हैं, अखंड भारत जिसे हम कह देते हैं हम, हालांकि वो अखंड भारत नहीं है। तो सिंध पर पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला किया राजा दाहिर ने। उस समय बहुत सारा घटनाक्रम है। राजा दाहिर की हत्या हुई, उसकी रानियों ने जौहर किया, उसके परिवार की महिलाओं ने जौहर किया, सारे मठ मंदिर उस समय के तोड़े गए, 50,000 से ज्यादा हिंदू औरतों को मोहम्मद बिन कासिम अपनी गुलाम बनाकर ले गया, जो अरब की मंडियों में बेची गई। तब से लेकर आज तक हम इन अरबी लुटेरों के वंशजों से, इन अरबी लुटेरों के मानसिक गुलामों से जूझ रहे हैं। तो ये जो आप यहां चित्रण देख रहे हैं, ये इस जूझने की परंपरा में सर्वोच्च बलिदान का चित्रण है। मेरे पीछे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं और उनके हाथ में अपने पिता का शीश है। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी महाराज, उनका बलिदान हुआ। उनके साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला का बलिदान हुआ। ये हिंदुओं का अभूतपूर्व इतिहास है, ये सनातन धर्म का इतिहास है। जब धर्म बचाने के लिए हमारे बहुत सारे धर्म के सर्वोच्च गुरुओं ने अपना बलिदान दिया, और ये एक बलिदानी परंपरा इन अरबी लुटेरों से लड़ने के लिए खड़ी की गई थी। आज इस परंपरा को हम खालसा के नाम से जानते हैं। तो ये खालसा की परंपरा, सिक्खी की परंपरा गुरु नानक देव से आरंभ हुई, और आज तक 10 गुरु हुए। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, और उसके बाद से आज तक ये परंपरा अनवरत जारी है। तो ये हमारा इतिहास है, इसकी जानकारी हिंदुओं को होनी चाहिए। लाख लाख पीढ़ियां लगी, तब ये धर्म, ये संस्कृति उपजाई, और कोटि कोटि सिर चढ़े, तब इसकी रक्षा संभव हो पाई। हम हिंदुओं ने अपने इतिहास के प्रति बहुत ही उपेक्षापूर्ण रवैया रखा है, जो हमारे विनाश का कारण है। जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती, महाकाल उसका भविष्य नहीं लिखते, महाकाल उस कौम के भविष्य को लिखने से इनकार कर देते हैं। आज हिंदुओं की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदू अपने इतिहास से अनभिज्ञ हैं। जी जी, मतलब चित्रण देख करके ऐसा लगता है कि कितना क्रूरता के साथ, क्रूरता की सारी पराकाष्ठाओं को तोड़ा गया था। ये अरब के लुटेरे और इनके मानसिक गुलाम जब आते थे, अरब के लुटेरे तो मुट्ठी भर थे, उनके साथ उनके मानसिक गुलाम थे, उनके साथ यहाँ के लोग औरतों को लूटने के लिए, औरतों से बलात्कार करने के लिए, हमारे धन को लूटने के लिए, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ने के लिए, मठ मंदिरों की संपत्ति को लूटने के लिए जो इनके साथ लगे, उन्होंने अत्याचार की सारी पराकाष्ठाओं को देखिए किस तरह से चीरा गया, किस तरह से उबाला गया, किस तरह से जलाया गया, लोगों के मांस पकाकर खाए गए, उनके बच्चों को खिलाए गए। एक एक औरत के साथ सैकड़ों सैकड़ों लुटेरों ने बलात्कार किया, लाशों से बलात्कार किया, बलात्कार करते करते महिलाओं को मार दिया, हमारी महिलाओं को, फिर उनकी लाशों से बलात्कार किया। स्थिति ये हो गई थी कि स्वाभिमानी महिलाएं जहां इनका आक्रमण होता था, इनके हाथ आने से पहले ही अपने आप को जला देती थी और मृत्यु को वर्ण कर लेती थी। इस प्रथा को जौहर प्रथा कहते थे। तो जौहर और साका कहते हैं अंतिम युद्ध को,
यहाँ हजारों जौहर हुए, हजारों साका हुए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसके बारे में हमारे बच्चे नहीं जानते। ये हमारा शिव शक्ति धाम दासना, अभी हमारे पास साधनों की कमी है, केवल यही हल में ये बन पाया है। जैसे जैसे हमारे साधन बढ़ेंगे, हर दीवार पर इतिहास का चित्रण होगा। हम आने वाली हिंदुओं की पीढ़ियों को, सनातन धर्मियों की पीढ़ियों को अपना गौरवशाली अभूतपूर्व बलिदानों का इतिहास बताना चाहते हैं। देखिए, सब ये लोग इस्लाम स्वीकार कर लेते, बंदा बैरागी, उनके बच्चे का कलेजा उनके मुंह में ठूसा गया और कहा गया इस्लाम स्वीकार करो। लेकिन हमारे लोगों ने हर यातना सही, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया। हम उनके वंशज हैं। हमें गर्व होना चाहिए अपने इतिहास पर, अपने इतने प्रकाशवान पूर्वजों पर, जिन्होंने अपने धर्म के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। तो इन्हें हमेशा नमन किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं, जो आप जिस सेवा में लगे हैं और जिस तरह से आप हिंदुओं को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि इतिहास में ये हुआ, और कभी कभार दुख होता है देखकर कि किस तरीके से इतिहास से साफ कर दिया गया। बिल्कुल देखिए, वो षड्यंत्र के तहत साफ कर दिया गया। बहुत सारे हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हुए, वो इन अरबी लुटेरों के समर्थक थे, वैचारिक समर्थक। तो उन्होंने केवल इन अरबी लुटेरों को दिखाने के लिए, मतलब इसको कहते हैं कि जिन्होंने इन लुटेरों का ग्लोरिफिकेशन किया, इन्हें ग्लोरीफाई किया। इन अरबी लुटेरों को ग्लोरीफाई करने के लिए हमारे पूर्वजों को निमंत्रण दिखाना बहुत जरूरी था। ये कार्य किया गया, लेकिन आज समय है कि इस कार्य को बदला जाए। हिंदुओं को उनके असली इतिहास से परिचित करवाया जाए। इसको कोई और करे या ना करे, सनातन के धर्म गुरुओं को ये कार्य जरूर करना चाहिए। जी जी, मैं आपको मतलब एक चीज बताना, क्योंकि मैं भी उसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा हूँ। 7वीं कक्षा में मुगल इतिहास इतनी विस्तृत रूप से पढ़ाया जाता है कि पहला ये था, दूसरा बाबर, हुमायूं से लेकर के आखिरी औरंगजेब तक, और उसको बड़े तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन मैंने कहीं भी ये जिक्र कहीं भी नहीं पढ़ा। ये जिन्हें मैं वही तो बता रहा हूं, उन नाकारा लुटेरों को हीरो बनाने के लिए, जो हमारी मिट्टी के वास्तविक हीरो थे, जो हमारे महानायक थे, उनको अगर कमतर नहीं दिखाते तो उन अरब के आए हुए लुटेरों को, टर्की लुटेरों को, अफगानी लुटेरों को ऐसा बड़ा कैसे दिखाते? जी जी जी, और इससे बड़ा धोखा हम खुद को भी नहीं दे सकते। खुद को भी नहीं दे। ये बहुत बड़ा धोखा हिंदुओं के साथ हुआ। लेकिन दुख की बात यह है कि इस धोखे को अभी भी संभाला नहीं जा रहा है, अभी भी इस गलती को ठीक नहीं किया जा रहा। ये बड़े दुख की बात है। हमारी ये कोशिश रहेगी महाराज जी कि ये जो संदेश है आपका, हम लोगों तक पहुंचाएं और कम से कम लोगों को जागरूक करें कि हाँ ऐसा भी कुछ था। उसके बाद लोगों की भी जिम्मेदारी है आगे उसको खुद से पढ़े, खुद से जाने, और फिर इस पूरी मुहिम में सबके साथ जुड़े। माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें। माँ और महादेव आपको सफलता दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।